नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात मुंबई की होगी और मुंबई में जो दो ठाकरे ब्रदर्स हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उन दोनों की होगी। पिछले कई सालों से जिन लोगों ने मुंबई पर कब्जा करके रखा हुआ था, वो अब छूटने के कगार पर है। बीजेपी सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी नगर पालिकाएं हैं उस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। ये होना क्यों था, इसके पीछे कई वजह हैं। मैं एक दो बड़ी बातें बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति क्या है और आगे क्या रहने वाली है। और ये जो बीएमसी चुनाव का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या कहता है। थोड़ा सा पहले आपको एक कहानी में सुनाऊं। कहानी है राज ठाकरे की। उद्धव ठाकरे तो फिर भी बैलेंस हैं, कई जगह वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन राज ठाकरे जो है उसकी राजनीति जो है वो नफरत वाली पॉलिटिक्स है, जहर फैलाने वाली पॉलिटिक्स है। और ये आज की बात नहीं है, जब से राज ठाकरे पॉलिटिकल करियर में आए तब से महाराष्ट्र की जनता ने उनको बताया है कि ये जहर वाली राजनीति जो आपकी है, मराठी और गैर मराठी वाली जो राजनीति है, उसको हम पसंद नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं। और ये तब साबित हुआ जब जब रिजल्ट आए, चाहे वो विधानसभा के रिजल्ट आए या फिर अब बीएमसी के रिजल्ट आते हैं। पहली बार बीजेपी गठबंधन कह लीजिए, जो रियल शिवसेना है शिंदे वाली, ये मिलकर मुंबई में नगर पालिका इनकी होगी और मेयर इनका बनेगा। ये ऐतिहासिक जीत है और इसका मायने मतलब समझना होगा। हालांकि राज ठाकरे थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी है, इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बोलना होता है ये बोल के निकल जाता है, नुकसान चाहे जिसको झेलना पड़े। और वो नुकसान इस बार मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ा है और आगे भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़े। अब देखिए, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने का मतलब यह है कि बीएमसी का ये चुनाव था। हमेशा की तरह राज ठाकरे ने एंटी हिंदी, एंटी उत्तर भारतीय जो बयान होते हैं इनके, वो उन्होंने दिया। इनका एक बयान आपको याद होगा, चुनाव से ठीक 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि हिंदी जो है उत्तर भारतीयों की भाषा नहीं है। फिर उन्होंने एक लाइन बोली कि मैं लात मारूंगा हिंदी बोलने वालों को, उत्तर भारतीयों को, बिहार यूपी वालों को, आपको जैसे समझना समझिए। उन्होंने कहा कि लात मारूंगा। तो ये लात मार पाए हो या ना मार पाए हो, लेकिन जो मुंबई की जनता है उन्होंने तो लात मार दी। राज ठाकरे को भी लात मारी, उद्धव ठाकरे को भी लात मारी। जो बहुमत का आंकड़ा है, उस आंकड़े को बीजेपी गठबंधन ने पार कर लिया और इस बार मुंबई में इनका मेयर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 2 ठाकरे पर एक बिहारी भारी है, और वो है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जब मुंबई में प्रचार कर रही थी तो आपको याद होगा कि जिस सभा में वो जाती थी वहां पर सबसे पहले वो मराठी गीत गाती थी। वो भोजपुरी या मैथिली में गीत नहीं गाती थी, जबकि उनको पता था कि 30 से 40% आबादी जो है वो उत्तर भारतीयों की है। फिर भी वो मराठी गीत पहले गाती थी। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र मराठियों की है। और एक बार तो मैंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप मराठी बोलना सीख लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तर भारतीयों के साथ जो भी वहाँ पर
बर्ताव होता था, उस बर्ताव को लेकर ये होता था कि सिर्फ हम हिंदी नहीं बोलेंगे, एक जिद पालने की जरूरत नहीं है। रोजी रोटी की भाषा है मराठी। अगर आप वहां जाते हैं, दबाव नहीं है, लेकिन सीख ले तो बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर गुंडागर्दी करेंगे तो उस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसा हुआ भी नहीं। जब जब राज ठाकरे जैसे लोगों ने इस तरह की गुंडागर्दी की, उसको जवाब मिला, और सिर्फ महाराष्ट्र की धरती से जवाब नहीं मिला, पूरे भारत से जवाब मिला। लेकिन राज ठाकरे सुधरने वालों में से नहीं है। वो बयान देते रहे हैं, और मुझे लगता है आगे भी देते रहेंगे, और चुनाव ऐसे ही हारते रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र में करीब 29 महानगर पालिका हैं। उसमें लगभग में जो महायुति है उन्होंने जीत हासिल की है, और जीत की तरफ जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग हर जगह इनकी तूती बोल रही है, और इन्होंने बाजी मारी है। कांग्रेस कहीं है नहीं, पवार हार ही रहे हैं। जहाँ जहाँ वो थोड़ी सी जीत उनकी हुई है उसका कोई मायने मतलब है नहीं। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को तो मुंबई में ही हार मिल गई, वही काफ़ी है। बाकी की चर्चा करें या ना करें, तो ये कुल मिलाकर कहानी है। अगर मैं इसको हेडलाइन बताऊं या 4-5 बड़ी बातों में बताऊं, तो पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इन्होंने जीत की जो लहर है वो इनके पक्ष में। मुंबई यानी बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हार गए हैं। ये दो बड़ी खबर। तीसरी खबर ये कि अगर आप हिंदी और गैर हिंदी करेंगे, मराठी और गैर मराठी करेंगे, तो ये राजनीति कम से कम मुंबई में तो चलने वाली नहीं है, जहां आबादी बहुत ज़्यादा है उत्तर भारतीयों की। और ये जानते हुए भी आप राजनीति करते हैं तो आप हारेंगे। और जैसा कि मैं अक्सर कहता रहा चुनाव के पहले भी अपने तमाम वीडियोस में, कि मैथिली ठाकुर एक लड़की जो 25 साल जिसकी उम्र है, और वो सिर्फ एक अब गायिका नहीं रही, अब वो विधायिका भी है। और ऐसी विधायिका है जो कि महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक के तौर पर जाती है, मुंबई में जाकर प्रचार करती है, और मराठियों की अस्मिता का ख्याल रखती है पहले, बाद में फिर उत्तर भारतीय और बिहारियों की बात करती है। तो राज ठाकरे को सीखना चाहिए। और बिहार यूपी के लोग तो बिहार यूपी छोड़कर मुंबई में जाकर दादागिरी करते हैं। दादागिरी पॉजिटिव, मतलब जो बात कहनी होती है वो करते हैं। अगर आपको दादागिरी करने का बहुत ज़्यादा अगर मन करता हो तो कभी आइए बिहार, कभी आइए यूपी, वहाँ आइए, सभा कीजिए, प्रचार कीजिए। अगर आप महागठबंधन में भी हैं, और महागठबंधन भी तो चुनाव लड़ता है ना भाई, आइए प्रचार कीजिए राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे। और मुंबई में रह के, महाराष्ट्र में रह के तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका भी माकूल जवाब दिया जाता है। उम्मीद है कि इस हार से दोनों जो ठाकरे भाई हैं वो सबक लेंगे, और बीजेपी के लिए एक बार फिर बहुत बहुत मुझे लगता है कि वो बधाई के पात्र हैं। और देवेंद्र फडणवीस को नहीं भूलना चाहिए, जिस तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पर, और इस पूरे नगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन हुआ है, देवेंद्र फडणवीस भी तारीफ के काबिल है। और जो उनका गृह शहर है नागपुर, वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी की जीत हुई, जिसको कहते हैं ना बम्पर जीत। बम्पर जीत है नागपुर, पुणे, हर जगह जहाँ भी आप बड़े नगर पालिकाओं की बात करेंगे वहाँ बीजेपी छाई हुई है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। कांग्रेस की बात जहाँ तक मैं करूँ, उनकी दुर्दशा पहले से ही है। वो तो चिंतन मनन करना भी अब मुनासिब नहीं समझते, उनको पता है कि इसका कुछ अब लाभ होने वाला नहीं है। रही बात पवार साहब की, तो पवार साहब जब तक हैं तब तक उनकी पार्टी है। मुझे लगता है पवार साहब के जाने के बाद महाराष्ट्र में
एनसीपी का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। हो सकता है पार्टी कुछ दिन चले, लेकिन बहुत बेहतर कुछ कर पाएगी मुझे उम्मीद नहीं है। यानी कि आने वाला जो भविष्य है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी और यही गठबंधन कायम रहा तो शिवसेना शिंदे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है वो बहुत शानदार छवि है। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में अगर दो बड़े सेकंड फेज की अगर बात हम करें, दूसरी पंक्ति की अगर हम बात करें, तो उसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की जो छवि बन रही है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद ये दो बड़े चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं पॉलिटिकली। उसमें भी मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में वो ताकत है कि वो यूपी से बाहर निकलकर भी चुनाव जितवा सकते हैं और जिताते हैं। देवेंद्र फडणवीस में अभी वो ताकत नहीं है। महाराष्ट्र में वो अच्छा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव जिताते भी हैं और जिता भी सकते हैं, लेकिन जो उनकी छवि है वो महाराष्ट्र के बाहर वैसी नहीं है कि वो किसी के पक्ष में जाकर हवा बना सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते रहे हैं, होता भी रहा है। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने, वहाँ पे चुनाव पार्टी जीतती है और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत बेहतर है। देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा सा महाराष्ट्र से बाहर निकलना पड़ेगा। लोकप्रिय महाराष्ट्र के अलावा भी उनको बाकी राज्यों में भी होना पड़ेगा। देखते हैं आने वाला समय किशोर लेकर चलता है पॉलिटिक्स को, और इन दोनों के जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होने वाला है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, इस परिवार को थोड़ा बड़ा करें। आपका प्यार मिलता रहा है, और अगर आपको लगता है इस वीडियो पर कोई कमेंट करें, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, या मेरे से इतर आप कुछ सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, या आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखिए, बताएं। बहुत ज़रूरी है, ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे। लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।